शाबान का रोज़ा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। वीडियो की झलक आपने देख ली होगी। शब बारात के रोज़े के ताल्लुक़ से क्या शब बारात का रोज़ा जायज़ है या नहीं है, शब बारात के रोज़े की कोई हकीकत है या नहीं, और शब बारात की रात में जो इबादतें करते हैं शब बारात की कोई हकीकत है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, आपको जो मैं बताता हूँ ना कि ये लोग हदीस पाक का हवाला दे करके किस तरीक़े से लोगों को बहकाने का काम इन लोगों ने ठेका ले रखा है, आप को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह हर कोई सुन्नी हो देवबंदी हो, ये वीडियो बिल्कुल तआस्सुब के ऐनक को उतार करके देखे किस तरीके से इन लोगों का चेहरा बेनकाब होगा जो लोग शब बारात की कोई हकीकत नहीं कहते, इस रात की इबादत को और शब बारात के रोज़े की कोई फजीलत ही नहीं बताते। आइए देखते हैं कि इनके ही मौलाना पहले क्या क्या कहते हैं, सुनिए। 15 शाबान का रोज़ा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं है। सुनिए, सिर्फ जमहूर के नज़दीक इबादत है 15 शाबान की, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़, मेरा इस पर बहुत डिटेल में बयान है, यूट्यूब पे सर्च करें वो बयान आ जाएगा। मैसेज टीवी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इस पे, उसमें मैंने दलाइल से साबित किया है, पूरी मुदल्लल बहस की है कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। तो सुना आपने, रोज़े की भी कोई हकीकत नहीं और शब बारात की भी कोई हकीकत नहीं, इस रात की कोई अहमियत ही नहीं है। जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे। अब एक वीडियो और दिखाने वाला हूं, इनके चेहरे को देखिएगा कि सब अलग अलग रंग में ढले हुए हैं और जहां जहां जैसे जैसे मौका मिलता है लोगों को बहकाने की बहुत अनथक कोशिशें करते हैं। सुनिए इनके दूसरे मौलाना को, वो क्या कह रहे हैं। 15 शाबान की रात, शब कदर की रात, ईद उल फितर की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र फरमाता है और बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे। 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। जितनी भी ये इबादत की रात है, इसमें कोई इज्तिमाई नहीं आओ भाई सलात तस्बीह पढ़ें और आप इकट्ठे बैठ के जिक्र करें, अकेला इनफरादी इबादत है, मस्जिद में नहीं, घर में। अपने घरों को मस्जिद बनाओ और फिर इसमें बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ करना। तो सुन लिए, एक मौलाना साहब जो मुफ्ती इनके हैं कह रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं, शब बारात के रोज़े की कोई अहमियत ही नहीं, इस रात में इबादत जमहूर के नज़दीक है, ऐसा है वैसा है। और दूसरे जो है मौलाना तारिक जमील साहब, देखिए किस तरीके से शब बारात के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो अब बताइए हमारे देवबंद हजरात जो इनकी तकरीर और इनके बयानात सुन करके हम लोगों के जब वीडियोज़ शब बारात के फ़ज़ाइल पे, शब बारात के रोज़े पे आते हैं, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है दिखाइए तो, बताइए तो, ये कहाँ लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, अरे इनके ही एक मौलाना है जो कह रहे कोई हकीकत नहीं, और इनके दूसरे मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि शब बारात के रोज़े के बड़े फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं। तो इनके पास कहाँ से हदीस आई जी? इनके पास वो फ़ज़ाइल कहाँ से आ गए? मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन किराम, आप याद रखिएगा कि जो अहादीस करीमा फ़ज़ाइल के बाब में बयान होते हैं ना, तो उनको जो है जिस मुहद्दिसीन किराम ने इस रिवायत को ज़ईफ़ बताया है और जिसकी ये रट्टे लगाते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये लोग सुन्नी लोग इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई आप अपने घर से नहीं, जिस मुहद्दिसीन किराम ने कहा है ना कि ये रिवायत ज़ईफ़ है,
تو اسی محدثین کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں جو حدیث بیان ہو جائے اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ تو سکے کے ایک پہلو پہ خالی ان کی آدھی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور آدھی بات کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام دیکھیے، جو لوگ شب برات کے روزے اور شب برات کی حقیقت کا اعتراض کرتے ہیں نا، ان کے چہرے الگ الگ ہیں، ہر جگہ الگ الگ یہ لوگ بیان دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح ٹھوک بجا کر کے اور سینہ ٹھوک کر کے ہر جگہ ایک ہی بات نہیں بیان کرتے۔ یہ لوگ آدمی دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے ان کے بیانات بدلتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی لوگ حق پر ہیں، اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں دلیل دو دلیل دو۔ کبھی کیوں کہ ان کی سنی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی حدیث میں نہیں، کوئی حدیث میں نہیں، جبکہ فضائل کے باب میں جو حدیث ہے محدثین کرام نے کہا ہے کہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں 2024 کس طریقے سے گزرا ہے، مسلمانوں کے کیا حالات رہے، حالانکہ لاک ڈاؤن بھی لگے، نوٹ بندی بھی ہوئی، 2019-2018 کے حالات بھی خراب تھے، لیکن 24 نمبر، یہ جو 24 نمبر ہے نا 2024، اتنے مسلمانوں اور یہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک گزرا ہے، یہ ہم اور آپ ضرور جانتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھی سن لیجئے آپ۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ 25 آ گیا، اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی، اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں، بزدلی بالکل بھی نہیں سکھائی۔ ان کی طرح نہیں ہے کہ کہیں پہ کچھ مولانا کچھ مولانا کچھ۔ میں آپ کو اور بھی ویڈیو جس کے دکھاؤں گا کس طریقے سے جو لوگ دیوبندی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کبھی سنی کہلاتے ہیں، کس طریقے سے شب برات کا بیان جب کرتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ فضائل نہیں ہے، اور ان کے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو گے نا تو دماغ گھوم جائے گا یوٹیوب ویوز لینے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو پورا معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ شب برات کی رات بڑی فضائل کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش مغفرتیں کیا کرتا ہے، تو آپ اس رات بے شک اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے، سر بسجود ہو کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ضرور تلاش کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، ہر جگہ شیئر کریں تاکہ ان کا یہ گندا چہرہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔